आज हम लोग सूरदास के पद को पढ़ने जा रहे हैं। कवि हमारे सूरदास जी ही हैं। तो कविता पढ़ने से पहले ना थोड़ा ये जान लेते हैं कि कविता किस बारे में है, क्या कहना चाहते हैं सूरदास। तो जब कृष्ण मथुरा चले गए थे ना, तो वह स्वयं तो लौट कर नहीं आए थे, पर उन्होंने उद्धव के द्वारा गोपियों के लिए संदेश भेजा था। पर गोपियां बहुत ही नाराज हो गई थी, क्योंकि उद्धव ने योग मार्ग का संदेश दिया था, लेकिन गोपियां प्रेम मार्ग के उपासना में लगी हुई थी। इसी कारण से गोपियों को उद्धव का ज्ञान मार्ग पसंद नहीं आया। तभी उस दौरान ना वहां पे एक भौरा आ गया था। फिर गोपियां उस भौरे को देखकर उस भौरे को देखकर बोलती है कि ये देखो, ये भौरा भी श्री कृष्ण की तरह ही है। और फिर वह गीत गाना शुरू करती है। तो उन्हीं गीतों में से 4 पद को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इन सारे पदों में ना गोपियां उद्धव को ताना मारती है और मजाक मजाक में बताती है कि प्रेम मार्ग से ज्ञान मार्ग बहुत ही ज्यादा छोटा है। यानी गोपियां उद्धव के साथ व्यंग करती हैं। व्यंग का मतलब होता है ना, किसी की कमी या किसी की गलती को सीधे ना बोलकर ताने या मजाक के तरीके से कहना, यानी घुमा फिरा कर बातें करना। जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। जैसे कोई तुम्हारे क्लास का बहुत ही कमजोर बच्चा होगा, जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, और वो तुमसे आकर कहे कि पढ़ो यार, बहुत जरूरी है पढ़ना, तब तो कुछ करोगे जीवन में। तो तुम उसे ताने मारते हुए ऐसा कहोगे ना कि हाँ हाँ ज्ञानी जी, हम भी आप ही के जैसा पढ़ेंगे, जैसे आप पढ़ते हो ना वैसे ही पढ़ेंगे। तो इसी को कहा जाता है ताना मारना, इसी को कहा जाता है व्यंग करना, यानी मजाक उड़ाना। और हाँ, एक छोटी सी बात और भी ध्यान में रख लेना कि गोपियों के साथ साथ ना सूरदास भी अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि सूरदास भी बहुत बड़े प्रेमी थे, कृष्ण प्रेमी थे और प्रेम मार्ग के ही उपासक हैं। और वो भी ना कृष्ण से बहुत ही प्रेम करते थे। उनका भी दिल गोपियों के दिल जैसा ही है। तो बहुत सारे पंक्तियों में ना सूरदास जी का भी जिक्र आएगा। तो समझ जाना कि ये गोपियों के साथ साथ सूरदास जी के दिल का भी यही भाव है। ठीक है ना? तो चलो अब कविता को शुरू करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अति बड़भागी का मतलब होता है बहुत ही भाग्यशाली। यानी हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। लेकिन यहाँ पे गोपियाँ क्या उद्धव को भाग्यशाली कह रही हैं? नहीं, यहाँ पे गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली नहीं, अभाग्यशाली कह रही हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस का मतलब होता है अछूता, यानी बिना छुए। स्नेह का मतलब होता है प्रेम। तगा का मतलब धागा होता है, यहाँ पे बंधन भी हो सकता है। अनुरागी का मतलब प्रेम में डूबा हुआ, यानी तुम प्रेम के धागे से बंध ही नहीं पाए। मतलब तुम कृष्ण प्रेम में बंध ही नहीं पाए और तुम्हारा मन प्रेम में डूबा भी नहीं है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैनी पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। रहत जल भीतर का मतलब होता है जल के अंदर रहता है। दागी का मतलब होता है दाग। यहाँ पर दाग का मतलब ना पानी से गीला नहीं हुआ है, ये है। ठीक है ना? यानी पानी से भीग नहीं पाया है। रस का मतलब है पानी। तो मतलब ये हुआ कि जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, यानी पानी की बूंद उस कमल के पत्ते पर ठहर नहीं पाती। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ज्यों का मतलब होता है जैसे, जल माह का मतलब होता है पानी के अंदर, तेल की गागरी तेल से भरा हुआ घड़ा या मटका। बूंद का मतलब होता है पानी की एक बूंद। ताको का मतलब होता है, देखो ताको का यहाँ पे तेल से भरे मटके को कहा जा रहा है। ठीक है ना? लागी का मतलब होता है चिपकना या असर करना। यानी जैसे पानी में रखा गया हो तेल से भरा हुआ मटका, पर उस मटके पे पानी का एक बूंद भी नहीं चिपक रहा। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी। पाँव का मतलब होता है पैर। न बोरियो का मतलब होता है नहीं डुबाया।
दृष्टि का मतलब होता है नजर यानी देखना, रूप का मतलब होता है सुंदरता। यहाँ कृष्ण के रूप की सुंदरता की बात हो रही है। परागी का मतलब होता है मुग्ध होना यानी मोहित होना। यानी मतलब ये हुआ कि तुमने अभी प्रेम की नदी में पैर तक नहीं डाला है और कृष्ण के रूप को देखकर भी मोहित नहीं हुए हो। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास मतलब सूरदास जी, अबला मतलब स्त्री, यहाँ गोपियों को कहा जा रहा है। हम यहाँ पे सूरदास जी खुद को और साथ में गोपियों को कह रहे हैं। भोली मतलब सीधी साधी। गुड़ का मतलब होता है गुड़ यानी मीठा, गुड़ तो देखा ही है ना। चाटी का मतलब होता है चीटी। ज्यों का मतलब जैसे। पागी का मतलब होता है फंस जाना या चिपकना। मतलब कवि सूरदास कह रहे हैं कि हम लोग सीधी साधी स्त्रियां हैं जो ऐसे फंस गई हैं जैसे कि गुड़ में चींटी फंस जाती है। तो देखो, जब गुड़ ताजा ताजा बनता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा चिपचिपा होता है, पर फिर भी चींटियां उस ताजे गुड़ को खाने के लिए जाती है और फिर गुड़ में ही चिपक जाती है। फिर जब गुड़ सूखता है तो चींटियां भी उसी गुड़ में चिपकी हुई रहकर मर जाती है। तो गोपियां भी यहाँ पे यही कहना चाह रही है कि हम भी उन चींटियों की तरह ही फंस गए हैं। जैसे चींटियां गुड़ में फंस जाती है वैसे हम लोग श्री कृष्ण में फंस गए हैं। तो इन पंक्तियों में यानी इस पद में, पहले वाले पद में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो क्योंकि तुम भगवान कृष्ण के पास रहकर भी तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ। तुम तो प्रेम को समझ ही नहीं पाए और तुम्हारा मन भी कृष्ण प्रेम में डूब नहीं पाया। तुम न उद्धव उस कमल के पत्ते की तरह हो जो पानी में रहकर भी कभी भी पानी से भीग नहीं पाता है, और तुम उस तेल से भरे घड़े की तरह हो जिस पर पानी का एक बूंद भी नहीं ठहर सकता। उसी तरह हे उद्धव, तुम भी हर समय कृष्ण के साथ रहते हो पर फिर भी उनके प्रेम से बहुत दूर हो। तुम उनसे प्रेम नहीं कर पाए। हे उद्धव, तुम प्रेम की नदी में डूबना तो दूर की बात है, अभी तक अपना पैर भी नहीं डाला है क्योंकि तुम्हारे नेत्र श्री कृष्ण के रूप को देखकर मोहित ही नहीं हुआ है। हे उद्धव, तुम तो बहुत ही चतुर हो जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम से बचे हुए हो, पर हे उद्धव, हम गोपियां तो बहुत ही भोली भाली हैं जो कृष्ण के प्रेम में ऐसे पड़ गए हैं जैसे चींटियां गुड़ में चिपक जाती है और फंस जाती हैं और मर भी जाती हैं। उसी प्रकार हे उद्धव, हम भी कृष्ण के प्रेम में फंस चुके हैं। तो चलो अब हम लोग दूसरे पद को पढ़ते हैं कि गोपियां आगे क्या उद्धव से कह रही हैं। मन की मन ही मांझ रही। मांझ रही का मतलब होता है अंदर ही रखना। मन की मन ही, मांझ रही का मतलब है मन की बातें मन में ही रखे हुए हैं, यानी मन की बातों को मन के अंदर ही रखे हुए हैं, उसे हम कह ही नहीं पा रही हैं। कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। कहिए जाई का मतलब है जाकर कहें, कौन पे मतलब किस से, नाही परत कहीं यानी अपनी मन की बातें कहीं ही नहीं जा रही, मतलब हम अपनी मन की बातें किसी से बोल ही नहीं पा रहे, हिम्मत ही नहीं हो रही है किसी से बताने की। तो मतलब ये हुआ कि हे उद्धव, हम अपनी बातें किसके पास जाकर कहें, हम बोल ही नहीं पा रहे हैं किसी से। अवधि आधार आस आवन की, तनमन विथा सही। अवधि का मतलब होता है समय, आधार आस मतलब उम्मीद लगाना, आस में रहना, आवन की मतलब आने की, मतलब कृष्ण भगवान के आने की। व्यथा का मतलब होता है दुख, सही का मतलब होता है सहना, यानी हम कृष्ण के आने की उम्मीद के सहारे अपने शरीर और मन के दुख को सह रहे हैं। मतलब उम्मीद है कि किसी दिन कृष्ण शायद जरूर आएंगे। अब इन जोग संदेश सनी सुनी सुनी,
विरहिनी विरह दही। जोग संदेशनी का मतलब है ज्ञान यानी योग की बातें। विरहनी जब किसी से दूर होने का जो दुख सताता है ना, तो जब उस दुख को जो सह रहा होता है उसी को वहां पे विरहिनी कहा जाता है। तो यहाँ पे गोपियां हैं विरहिनी, ठीक है ना। सुनी सुनी का मतलब होता है सुन सुन कर। विरह दही का मतलब होता है विरह की आग में जल रही हैं, यानी कृष्ण के याद में गोपियां तड़प रही हैं, जल रही हैं। तो मतलब ये हुआ कि अब ये योग और ज्ञान की बातें सुन सुन कर हमारा विरह का दुख और ज्यादा ही बढ़ रहा है, और भी ज्यादा हम लोग विरह में जलने लगे हैं। चाहती हुती गुहारी जिते ही ते उतते धार बही। चाहती हुती का मतलब है चाहती थी, गुहार का मतलब है रक्षा के लिए पुकारना, विनती करना। जित ही ते का मतलब है जहां से, उतते मतलब उधर से, धार बही का मतलब है योग की प्रबल धारा बहना, यानी ज्ञान की धारा बह रही है। यानी जहां से हम अपनी रक्षा के लिए विनती करने वाले थे वहीं से ज्ञान की धारा बह रही है, यानी योग का ज्ञान दिया जा रहा है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। सूरदास का यहाँ ये मतलब है ना कि सूरदास भी बहुत बड़े कृष्ण प्रेमी थे, तो सूरदास जी गोपियों के माध्यम से खुद का भाव भी प्रकट कर रहे हैं। तो ये मैंने पहले ही तुम लोगों को बता दिया है। धीर का मतलब होता है धैर्य, अड़ही का मतलब होता है रखना या धारण करना, क्यों का मतलब होता है क्यों, मर्यादा का मतलब होता है मर्यादा यानी सीमा, न लही का मतलब होता है नहीं रही, यानी हम अब धैर्य क्यों रखें, अब तो कोई मर्यादा ही नहीं रही। देखो इस पंक्ति में ना गोपियां जो है ना वो नाराज हो जाती है कृष्ण से, और उद्धव से कहती हैं कि अब कृष्ण अपनी मर्यादा पार कर रहे हैं। हमें लगा था कि वे तुम्हारे द्वारा हमारे लिए प्रेम का संदेश लाए होंगे, पर वो तो ज्ञान की बातें कर रहे हैं। मतलब देखो हम जिस तरह से बात करते हैं तो हम आशा रखते हैं कि सामने वाला भी हमें उसी तरह से बात करेगा। मतलब अगर हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो हम ये जानते हैं कि सामने वाला भी हमसे गुस्से में ही बात करेगा। अगर हम किसी को गाली दे रहे हैं तो हमें पता है कि सामने वाला भी गाली ही देगा। तो यहाँ पे गोपियां इसलिए नाराज हो जाती है क्योंकि वो आशा कर रही थी कि हम प्रेम दे रहे हैं तो कृष्ण भी प्रेम देंगे, लेकिन वो तो ज्ञान का संदेश दे दिए। तो समझ गया ना इस पंक्ति का मतलब। तो इस दूसरे पद में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम अपने मन के दुखों को अपने मन में ही रखे हुए हैं, और हमें अपनी मन के दुख को किसी से कहने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही है। हम तो बस इस उम्मीद में हैं कि उद्धव किसी दिन कृष्ण वापस आएंगे, और इसी उम्मीद के सहारे अपने तन मन के सारे कष्ट को सह रहे हैं। लेकिन हे उद्धव, जब से तुमने यह योग का ज्ञान दिया है ना, योग का संदेश सुनाया है हम लोगों को, तब से तो हमारा हिम्मत ही टूट गया है कि श्री कृष्ण भी अब हमें प्रेम के बदले ज्ञान दे रहे हैं। हे उद्धव, तुम्हारी ये योग की बातें सुन सुन कर तो अब हमारा दुख और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब तो श्री कृष्ण ने सारी हदें पार कर दी है, अब हमारा धैर्य टूट रहा है। तो चलो अब तीसरे पद को पढ़ते हैं कि आखिर गोपियां उद्धव से और क्या कहती हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हरि का मतलब कृष्ण, हारिल मतलब एक पक्षी होता है ना, उसी को कहा जाता है हारिल। लकड़ी का मतलब है टहनी या लकड़ी। तो देखो हारिल एक ऐसी पक्षी है ना जो हमेशा अपने पंजे में लकड़ी को पकड़ी हुई रहती है। जब वो उड़ती है तो भी उस लकड़ी को मतलब पकड़कर ही उड़ने लगती है। मतलब उसको लकड़ी से बहुत ही ज्यादा लगाव रहता है, वो लकड़ी को छोड़ना ही नहीं चाहती। तो इसका मतलब यही हुआ कि प्रभु कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, वैसे ही हम भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कड़ी पकड़ी। कर्म का मतलब होता है कर्म यानी काम,
वचन का मतलब होता है बोलना। नंद नंदन यानी नंद के पुत्र यानी कृष्ण। उर का मतलब होता है हृदय, दिल। दृढ़ मतलब होता है मजबूत। पकड़ी का मतलब होता है पकड़ना, यानी मन, कर्म, वचन से हमने नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने दिल में बहुत ही मजबूती से बसा लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो। तो मन, कर्म, वचन से हमने कृष्ण को दिल में बसा लिया है का मतलब ये है ना कि कर्म का मतलब होता है काम, यानी मतलब हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं। मन से यानी कि हमारे मन में कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं चलता, हम बस दिन भर कृष्ण के बारे में ही सोचते हैं। वचन से यानी कि जो भी हम बोलते हैं बस हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही बोलते हैं और कुछ भी बोलना हमें पसंद ही नहीं है। तो यहाँ पे गोपियों का यही कहने का मतलब है कि मन, कर्म, वचन से नंद नंदन को दिल में बसा लिया है। मतलब हम जो भी करते हैं वो बस कृष्ण भगवान के लिए ही करते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। जागत का मतलब है जागते हुए, सोवत का मतलब है सोते हुए, स्वप्न मतलब सपना, दिवस निसी यानी दिन रात, जकरी का मतलब है नाम जपते हैं, यानी जागते, सोते, सपने में दिन रात हर समय कृष्ण का नाम लेते रहते हैं। मतलब हर समय उन्हें याद करते रहते हैं और कान्हा कान्हा ही जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो कड़ुई ककड़ी। जोग का मतलब है योग यानी ज्ञान, लागत है का मतलब है लगता है, ऐसो का मतलब है ऐसा, जो का मतलब है जैसे, कड़वी ककड़ी का मतलब है कड़वी ककड़ी, यानी ज्ञान की बातें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कड़वी ककड़ी हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सू का मतलब है यह, तो का मतलब है तो, व्याधि का मतलब है बीमारी, हमको ले आए का मतलब है हमारे पास लेकर आ गए, देखी सुनी न करी का मतलब है देखना सुनना नहीं चाहते, यानी यह तो हमारे लिए बीमारी है जो हमारे पास लेकर आए हो, इसको तो हम ना देखना चाहते हैं और ना ही सुनना चाहते हैं। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकड़ी। तो का मतलब है तो, सूर का मतलब है सूरदास, तिन्ही ले सौंपो का मतलब है उन लोगों को जाकर सौंपो यानी उनको दे दो। चकड़ी का मतलब है घूमने वाला यानी चंचल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह तो योग की बातें उन लोगों को जाकर सौंपो यानी उनको बताओ जिनका मन चंचल है, स्थिर नहीं है, एक जगह उसका मन नहीं लगता, उन लोगों को बताओ। यानी इस तीसरे पद में गोपियां उद्धव से कहना चाह रही हैं कि हे उद्धव, हम भोली भाली गोपियां तो उस हारिल पक्षी की तरह हैं जो लकड़ी को नहीं छोड़ना चाहती। हम अपने कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। हम जो भी काम करते हैं वो बस श्री कृष्ण के लिए ही करते हैं। हम जो भी बोलते हैं वो श्री कृष्ण के लिए ही बोलते हैं। हम जो भी सोचते हैं बस श्री कृष्ण के बारे में ही सोचते हैं। हमारे दिल में तो वो नंद का छोड़ा बस चुका है। अब तो हम जागते सोते सपने में और दिन रात बस कान्हा कान्हा ही जपते रहते हैं। और हे उद्धव, ये तुम्हारी ज्ञान की बातें सुनकर हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो हमें ऐसा लग रहा है मानो कोई कड़वी ककड़ी हो। और ये योग की बातें ना हमारे लिए बीमारी जैसी है जिसको ना तो हम देखना चाहते हैं और ना ही सुनना चाहते हैं। और हे उद्धव, तुम ये योग की बातें उन लोगों को बताओ न जाकर जिनका मन चंचल है। हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण के सिवा ना कुछ सोचता है ना कुछ जानना चाहता है। हमारा मन तो श्री कृष्ण में स्थिर हो चुका है। तो यहाँ तक अगर समझ गए हो ना, तो चलो हम लोग लास्ट वाले पद को यानी चौथे पद को पढ़ते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए।
हरि का मतलब है कृष्ण, राजनीति यानी राजनीति या फिर चतुराई भी हो सकता है यहाँ पे इसका मतलब। पढ़ी आए का मतलब है पढ़ आए हैं, यानी पढ़ लिया है या फिर सीख लिया है, यानी कृष्ण लगता है राजनीति पढ़ लिए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। समुझी बात यानी समझदारी की बात, मधुकर यहाँ पे उद्धव जी को कहा जा रहा है। समाचार यानी संदेश, खबर, पाए यानी प्राप्त किया। मतलब ये हुआ कि कृष्ण अपने मधुकर यानी उद्धव के द्वारा जो समझदारी की बातें भेजे हैं वो सभी संदेश हमें मिल गया है। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक का मतलब है एक तो, पहले ही यानी पहले से ही, अति चतुर यानी बहुत ही चालाक, गुरु ग्रंथ यानी शास्त्र यानी जो हमारी धार्मिक किताबें हैं ना उन्हीं को कहा गया है। पढ़ाए का मतलब है पढ़ लिया, यानी एक तो पहले से ही वह बहुत चतुर थे, अब तो ग्रंथ भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। बड़ी बुद्धि यानी बहुत ही समझदार हो जाना, यानी दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज हो जाना या फिर उसकी बुद्धि बहुत ही ज्यादा बढ़ जाना। जानी जो मतलब जान लिया, उनकी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को कहा जा रहा है। जोग संदेश पठाए का मतलब है योग का संदेश भेजा है, यानी उनकी बुद्धि बढ़ गई है, यह जान लिया है हमने क्योंकि उन्होंने यह योग का संदेश जो भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। उद्धव मतलब उद्धव, भले लोग यानी अच्छे लोग, आगे के यानी पहले के, परहित यानी दूसरों के कल्याण के लिए, डोलत धाये का मतलब है डोलते रहते थे, घूमते फिरते रहते थे। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत ही अच्छे होते थे जो दूसरों के कल्याण के लिए इधर उधर यानी दूर दूर तक घूमते रहते थे, दूसरों के लिए दूर दूर तक जाते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हुते चुराए। अपने मन यानी अपना मन, फेर यानी फिर, पाई है का मतलब पा लेंगे, चलत जो हुते जो जाते हुए, चुराए का मतलब है चुरा कर, यानी अब हम अपना मन वापस पा लेंगे जो कृष्ण जाते समय चुरा कर चले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। ते यानी यहाँ पे कृष्ण भगवान को कहा जा रहा है। क्यों का मतलब है क्यों, अनीति करे यानी अन्याय करते हैं, आपुन यानी स्वयं, जे और जो दूसरों को, अनीति छुड़ाए यानी जो दूसरों को गलत काम करने से रोकते हैं। यानी वे कृष्ण खुद क्यों अन्याय कर रहे हैं जो दूसरों को गलत करने से रोकते हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाही सताए। राजधर्म यानी राजा का कर्तव्य, तो यही है। सूर यानी सूरदास, प्रजा यानी जनता, न जाही यानी न जाए, सताए का मतलब होता है सताना, यानी राजा का धर्म तो यही है कि वह अपनी प्रजा को सताए नहीं। तो चौथे पद में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि अब लगता है कृष्ण राजनीति पढ़ लिए हैं, तभी तो उद्धव वह तुम्हारे द्वारा ये योग का संदेश भेजा है। एक तो कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक थे, अब तो और भी ज्यादा चालाक हो गए हैं क्योंकि गुरु ग्रंथ जो पढ़ लिया है। अब उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, इसलिए योग का संदेश भेजा है। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत ही भोले भाले होते थे, इसीलिए दूसरों के दुख के लिए और दूसरों के सुख के लिए हमेशा इधर उधर डोलते रहते थे, पर अब तो ऐसे लोग नहीं होते हैं। लेकिन हे उद्धव, अब हम अपना मन वापस पा लेना चाहते हैं जो कृष्ण जाते वक्त चुरा कर लेकर चले गए थे,
और हे उद्धव, ये बताओ कि कृष्ण खुद क्यों अन्याय कर रहे हैं, जो दूसरों को ज्ञान देते हैं कि गलत काम नहीं करना चाहिए। वो हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं? राजा का तो कर्तव्य होता है कि वो प्रजा की सेवा करे, प्रजा को सताए नहीं। तो भगवान कृष्ण हम लोगों को इतना क्यों सता रहे हैं? तो ये हमारा छोटा सा प्यारा सा चैप्टर खत्म होता है। एक और बहुत ही जानने लायक बात है कि ये जो हमारा पद है, यानी ये जो पूरा 4 पद हम लोगों ने पढ़ा, ये चारों पद जो है ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, तो ये भी याद रखना, ठीक है ना। वैसे तो अब ये तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है, तो जिसे भी जाना है वो वीडियो को यहीं पर छोड़कर जा सकता है, क्योंकि तुम्हारा अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है। लेकिन अगर किसी को कुछ और भी जानना है, किसी के मन में कुछ और भी डाउट है, तो वो डाउट मैं तुम लोग का इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर कर दूंगी, तो तुम लोग वीडियो के एंड तक रुक सकते हो। तो सुनो, ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, गोपियों और उद्धव के बीच की ये जो स्टोरी है ना, ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, बट मैं शॉर्ट में तुम लोगों को बताना चाहती हूँ, ताकि तुम्हारे मन में जो भी डाउट्स वगैरह है कि ये क्या हुआ, उद्धव के साथ कुछ गलत हो गया, गोपियों ने ऐसा क्यों बोला, तो वो मैं डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। तो होता क्या है ना, भगवान कृष्ण के बहुत ही प्रिय मित्र होते हैं उद्धव जी, और ये बहुत ही ज्ञानी होते हैं। तो भगवान कृष्ण को ये समझ में आ चुका होता है कि उद्धव को ना अपने ज्ञान का कहीं ना कहीं घमंड हो चुका है। उद्धव जी खुद को बहुत ही बड़े ज्ञानी समझते हैं। तो जब भगवान कृष्ण गोपियों के बारे में बताते हैं कि वो इतना प्रेम करती हैं, तो उद्धव जी ऐसे मजाक में ही कहते हैं कि गोपियों को ज्ञान नहीं है, इसलिए वो इतना रोती रहती हैं, इतना तड़पती रहती हैं। जिस दिन उन्हें ज्ञान हो जाएगा ना, वो भी तड़पना रोना बंद कर देंगी। भगवान कृष्ण तो है ही चतुर, उन्हें समझ में आ गया था कि उद्धव को अहंकार हो गया है अपने ज्ञान का, इसीलिए वो गोपियों को खुद से मतलब नीचा समझ रहे हैं, मतलब उन्हें अज्ञानी समझ रहे हैं। और भगवान कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे कि जब उद्धव जी गोपियों के पास जाएंगे तो इनका जो अभिमान है, ज्ञान को लेकर जो अभिमान है, वो चूर चूर हो जाएगा, यानी ये अभिमान से मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने जानबूझकर भेजा था उद्धव जी को गोपियों के पास कि जाओ तुम ज्ञान का संदेश दे कर आओ, उन्हें समझा दो। तब गोपियों और उद्धव जी के बीच में बातचीत चली थी ना, तो उसके बाद क्या होता है ना कि उद्धव जी बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि इतना कीमती रस भगवान कृष्ण हमसे छुपा कर रखे थे, हमसे प्रेम रस छुपा कर रखे थे। आज तक हमारे साथ छल किया गया, मतलब हमें ज्ञान तो दिया गया लेकिन प्रेम से दूर रखा गया। जो प्रेम गोपियों के पास है, जो कीमती चीज गोपियों के पास है, वो तो हमारे पास है ही नहीं। इसीलिए बाद में ना उद्धव जी गोपियों के चरणों में गिरकर रोने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें अपने चरणों की धूल बना लो, क्योंकि उद्धव जी का अभिमान जो था वो नष्ट हो चुका होता है। ऐसे तो ये बहुत लंबी स्टोरी है, वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, बट अगर किसी को डाउट रह जाता है ना कि ये थोड़ा धार्मिक कथाएं हैं, तो इसको डाउट को क्लियर करना जरूरी था, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।